Hello students, good morning to all. Again I am your science expert अंकित जैन. बेटा हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 2 की एक्सरसाइज कुछ हमने कर ली थी और अभी हम फिर से क्वेश्चन नंबर 9 से एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर 2. ओके, सो यू नीड टू सी अगेन विद क्वेश्चन नंबर 9. एंड क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच पार्ट ऑफ द कैनाल इज इन्वॉल्व्ड इन, which part of the digestive canal is involved in. फर्स्ट पॉइंट है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हम क्या कर सकते हैं बच्चों? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो खाने का एब्जॉर्प्शन किस वजह से होता है या कौन करता है या किस में होता है? खाने का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन इज कहाँ प्रेजेंट रहती है? स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे स्टोमक में प्रेजेंस रहती है. एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, खाने का जो भी हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. नाउ नेक्स्ट, च्यूइंग ऑफ फूड. च्यूइंग ऑफ फूड बच्चों, च्यूइंग ऑफ फूड जो होता है हमारा हम जो खाना च्यूइंग का मतलब होता है चबाना. तो आप जो खाने को चबाते हो वो कहाँ चबाते हो? मीन्स आप अपने खाने को किस में चबाते हो? मुंह में. तो मुंह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माउथ. च्यूइंग ऑफ फूड इज, आंसर इज माउथ. MOUTH. MOUTH. नेक्स्ट इज किलिंग ऑफ बैक्टीरिया. किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कहाँ होता है आपका? जो भी हमारा बैक्टीरिया वो अंदर जाके कहाँ पे ख़त्म हो जाता है? वो हमारा ख़त्म हो जाता है स्टोमक में. STOMACH, स्टमक. STOMACH, स्टमक. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड. खाने का पूरी तरह से पाचन होना कहाँ पे होता है? खाने का पूरी तरह से पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में. जैसे हमने फर्स्ट करा था एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, खाना पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए. एब्जॉर्ब होना मतलब खाना पच जाना, तो वो कहाँ पच गया था? स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो ऐसे ही कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड आपका कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा. फॉर्मेशन ऑफ फेसेस. फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, फेसेस का मतलब होता है जैसे जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, खाने का जो वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने लगती है वो कहाँ होने लगती है? फेसेस. तो वो होती है हमारी कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में. खाने का पाचन जो होता है, खाना जो हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, जो एब्जॉर्ब हो जाता है, खाना गायब हो जाता है, वो हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. एंड फेसेस की जो फॉर्मेशन होती है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11. आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए. मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद सुटेबल आइटम्स इन कॉलम 2. मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद सुटेबल आइटम्स इन कॉलम 2. कॉलम 1 में सबसे पहले हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स की. कॉलम 1 में हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा क्या? सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड मतलब क्या होती है? जैसे जहाँ पर आपका सलाइवा जनरेट होता है, एक ऐसा गुर्दा जहाँ पर आपकी सलाइवा, लार बोलते हैं हिंदी में, वो हमारी जनरेट होती है. वो कहाँ पर? ऑप्शन ए का आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड. कॉलम फर्स्ट को हम ज्वाइन करेंगे कॉलम थर्ड, कॉलम सेकंड में थर्ड. कॉलम फर्स्ट में जो सलाइवरी ग्लैंड है ए पार्ट, वो कॉलम सेकंड का थर्ड पार्ट से ज्वाइन करेंगे. मतलब कॉलम 1 में क्या है? ए में सलाइवरी ग्लैंड. कॉलम सेकंड में क्या है? थर्ड वाला सलाइवरी सीक्रेशन, सलाइवा सीक्रेशन. सलाइवा सीक्रेशन क्या है? जहाँ पर लार का सीक्रेशन होता है, प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है. ऑप्शन ए इज ज्वाइन विद ऑप्शन थर्ड. नाउ ऑप्शन बी, स्टमक. स्टमक का क्या होता है बेटा? स्टमक में होता है हमारा क्या? जहाँ पर आपके खाने का पाचन होता है. जैसे खाने कहाँ को पचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्टमक का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज कनेक्टेड टू ऑप्शन फोर्थ, एसिड रिलीज. एसिड रिलीज मतलब HCl, हाइड्रो, कौन सा एसिड रिलीज होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका रिलीज होता है. ऑप्शन बी इज ज्वाइन विद फोर्थ ऑप्शन, एसिड रिलीज. नाउ थर्ड पार्ट, लीवर. लीवर क्या आता है आपका? जैसे आपकी बॉडी में लीवर भी एक चीज़ होती है जहाँ पर आपकी हम बोलते हैं कि आपका जो लीवर होता है कि उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, पेट में पेन होने लगता है हमारे. तो ऐसे ही लीवर में क्या होता है हमारा? एक बाइल जूस का सीक्रेशन होता है, BILE, बाइल जूस सीक्रेशन. लीवर को हम ज्वाइन करेंगे किससे? फर्स्ट से, बाइल जूस सीक्रेशन से. नाउ डी पार्ट, रेक्टम. रेक्टम आपका किससे कनेक्ट होगा? व्हाट इज़ द रेक्टम? जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट आपका जनरेट होता है वो कहाँ पर जाके स्टोर होता है? रेक्टम में स्टोर होता है. रेक्टम में स्टोर होता है तो उस रेक्टम को हम ज्वाइन करेंगे किससे? स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. जो भी हमारा खाना पचा नहीं है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? रेक्टम में जाके हमारा खाना स्टोर हो जाएगा. जो भी हमारा खाना
पचा नहीं है, अनडाइजेस्टेड है, सो रेक्टम डी इज कनेक्टेड टू ऑप्शन सेकेंड कॉलम में, ऑप्शन सेकेंड, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। नाउ ई पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, खाना पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। सो ऑप्शन ई के सामने जो भी है, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, वो उसका करेक्ट आंसर है। नाउ ऑप्शन एफ, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, रिलीज ऑफ फेसेस, या हम बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी हम बोल सकते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी हम बोल सकते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं। एंड सॉरी, फेसेस की फॉर्मेशन होती है। सी जो ऑप्शन कॉलम सेकंड में जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है सेवेंथ, ये करेक्ट नहीं है, ये गलत है, आप इसको करिएगा नहीं। सो ऑप्शन कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6, कॉलम वन में भी हमारे 6 ऑप्शन है, कॉलम सेकंड में हमारे 7 ऑप्शन है। जो 7th ऑप्शन है उसको आप हटा दीजिएगा, कॉलम सेकंड में जो 6th ऑप्शन तक ही आप रखिएगा। सो लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 11 को आई रिपीटिंग अगेन, आई एम रिपीटिंग अगेन क्वेश्चन नंबर 11। आप एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। सलाइवरी ग्लैंड इज कनेक्टेड टू सलेवा सिक्रेशन, स्टोमक इज कनेक्टेड टू, स्टोमक क्या होता है, एसिड रिलीज, लीवर इज कनेक्टेड टू बाइल जूस सिक्रेशन, रेक्टम इज कनेक्टेड टू storage of undigested food, small intestine digestion is completed, large intestine absorption of water। जो ई पार्ट है वो वी से कनेक्ट होगा, जो एफ है वो वी आई यानी 6 पार्ट से कनेक्ट होगा। सो ये थी हमारी कुछ मैच द फॉलोइंग। इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ को पूरा लर्न कर लीजिए। और हमारे ये चैप्टर की एक्सरसाइजेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आपको अगर पीडीएफ में कोई भी डाउट है तो यू कैन व्हाट्सएप मी एट एनी टाइम। आप घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू बिल्कुल इसी तरह से रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।